ओडिशा के बालासोर में जो भीषण ट्रेन हादसा हुआ वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, गलती किसकी है, अब जिम्मेदारी किसकी है? ये अपने आप में बड़े सवाल हैं जिनके जवाब हर किसी को चाहिए। लेकिन हादसे के बाद जो तस्वीरें सामने आई हैं वो भयावह और दर्दनाक हैं। मंजर कुछ ऐसा है कि जो भी हादसे के बाद की तस्वीरों को देखेगा अपने आंसुओं को रोक नहीं पाएगा। यह हादसा नहीं, डिजास्टर है जो अपने पीछे छोड़ गया है मौत और मातम, चीख पुकार और पीछे छूट गए परिवार। पूछ रहे हैं कौन है जिम्मेदार? पलटी ट्रेनें, बिखरी जिंदगियां, लाशों का लग गया अंबार। हादसे की ऐसी तस्वीरें जो आंखों में आंसू ले आएंगी। दिल दहला देने वाला मंजर, दर्द का सैलाब, आंसुओं का समंदर। मौत, मातम और हाहाकार, हर तरफ मच गई चीख पुकार। मौत है, मातम है, मायूसी है, चीख है, पुकार है, दर्द है, आंसू है। अपनों को बचाने की तलाश है, हादसे में बची जिंदगी की आस है। ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, बल्कि खौफनाक हकीकत की जीती जागती तस्वीर है। यात्रियों का जो डेड बॉडी है वाकई अंदाजा लगा जा सकता है कि किस तरह से लोगों का मौत हुआ था और किस तरह से मालगाड़ी के ऊपर सामने से एक ही पटरी पे दोनों ट्रेनें चढ़ी थी। अंदाजा लगा सकते हैं कि जो डेड बॉडियां हैं किस तरह से यहाँ पे निकाला जा रहा है और किस तरह से लोगों को यहाँ पे मौत हुई है। इस बात को लेकर लगातार यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं यहाँ पहुंचे हुए हैं और किस तरह से देखें कि ये नज़ारा लोगों को नहीं समझ में आ पा रहा है कि वाकई ये इतना बड़ा ये हादसा कैसे हुआ। बहुत बड़ा हादसा हुआ। देखें कि यहाँ पे घटनास्थल पे देखें किस तरह से डेड बॉडी को यहाँ पे बाकायदा लाया जा रहा है और पुलिस के जो सारे आला अधिकारी है घटनास्थल पे पहुंचे हुए हैं और किस तरह से ये हादसा हुआ उस पूरी तरह से जांच किया जा रहा है कि किसकी गाफिलती थी। लेकिन यहाँ पे देखें कि पूरे के पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है और यहाँ पे जो डेड बॉडियों को यहाँ से जो हादसा हुआ है उन डेड बॉडियों को यहाँ पे लाया जा रहा है। उसके बाद चिन्हित किया जाएगा कि जो लोग हैं कहाँ के रहने वाले हैं, कौन है, उनके परिवार वालों लोगों को सूचित किया जा रहा है। जहां देखो, जहां तक देखो, सिर्फ तबाही, बर्बादी, चीख पुकार और दर्द है। आंखों में आंसुओं का समंदर है, अपनों से बिछड़ने का गम है। ভালো ছবি আছে মোবাইলে থাকি না না ওই না
का तो ये सबसे बड़ा माने दर्दनाक है। किसी का पैर नहीं है, किसी का हाथ नहीं, किसी का मुंह क्या लगता है कि आदमी को करेगा वो एक लड़की को करेगा तो मुंडो भी नहीं, तो सब संभाल के काम बहुत करेगा। दर्दनाक हादसा है लेकिन बहुत दर्द। लफ्ज दम तोड़ रही हैं, अल्फाज पिरोए नहीं जा रहे। कहां से शुरू करें, कहां पर खत्म, कुछ समझ नहीं आ रहा। कलम तोड़ दे या जज्बातों का गला घोंट दे, इन लाशों का ढेर, मलबा, पुलिस के सायरन, एम्बुलेंस की लाइनें, बिलखते लोग। अपनों की तलाश, लेकिन सामने लाश। जो बच्चे कल तक अपने माँ बाप की गोद में खेला करते थे, वो आज जिंदगी मौत की जंग लड़ रहे हैं। कुछ तो बोल भी नहीं सकते, नहीं तो पूछते जरूर, हम तो ट्रेन के सफर पर थे, फिर ये क्या हुआ। वो पूछते कि हम तो घर जा रहे थे। इस हादसे का जिम्मेदार कौन है? इस तबाही बर्बादी की तस्वीर का जिम्मेदार आखिर कौन है? तो लोग अपने घरों से निकले थे कि हैप्पी जर्नी हो, लोग खुशहाल अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच चुके। इसी है, कपड़ा है, जूता चप्पल है, बैग है। वाकई देख सकते हैं एक तरह से पूरी की पूरी छितर बितर हो चुका है। और किस तरह से लोग चीख पुकार कर रहे थे, यहाँ आने के बाद ही पता चल पाएगा कि देखिए जो स्लीपर क्लास की बोगियाँ थी किस तरह से पटरी से उतर चुकी है। वाकई जो चक्का थे और कैसे लोगों की मौत, किस तरह से लोग अपने मौत को अपने सामने देखे, वाकई अंदाजा लगाया जा सकता है। मंजर ही कुछ ऐसा है, तबाही के सिवाय कुछ नहीं दिखेगा, सिसकियों के सिवाय कुछ सुनाई नहीं देगा। सुनाई देंगे तो बस एम्बुलेंस के सायरन। जहां तक नजर जाएगी, सदी की सबसे बड़ी त्रासदी नजर आएगी। दर्द असहनीय है, पीड़ा दिमाग को चीर रही है, आंखें गम के मारे समंदर बन गई हैं। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर हमारा क्या कसूर था। तो 10-15 आदमी मेरा बदन के ऊपर पूरा आके गिर गया। जब पूरा आदमी तोल पर लगा दिया, उस टाइम मेरे को, मैं सबका नीचे था, ठीक है, मेरा हाथ में लगा, इधर बहुत दर्द हो रही है, इधर घर में लगा है। उसके बाद ऐसा देख रही है। कितना लोग का डेथ हुआ है? कितना लोग का डेथ हुआ बोले तो मैं जब ट्रेन का बोगी से बाहर आया तब देखा किसी का पैर नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, ऐसा ही, किसी का थोपड़ा बिगड़ गया है, ऐसा है, मालूम है। दिमाग ही नहीं काम कर रहा था, क्या करूं नहीं करूं, कौन सा आदमी क्या है नहीं है, किसी का मुंडी कट के हट गया, किसी का क्या हो गया, किसी का सर नहीं पहचान में आ रहा है, दिमाग ही नहीं काम कर रहा था। डब्बे पर डब्बे चढ़ गए। नहीं सर, जैसे वो डब्बा जो गिरा तो पहिया जो होता है ट्रेन का पहिया, वो जैसे टूट के बाहर गया तो डब्बा जैसे नीचे मट्टी के अंदर, तब हम लोग जैसे निकल पाए। उड़ीसा के बालासोर में शुक्रवार शाम करीब 7 बजे हुआ ट्रेन हादसा इतना भयानक था कि कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन के कई कोच तबाह हो गए। एक इंजन तो मालगाड़ी के रैक पर ही चढ़ गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि खिड़कियों के कांच टूट गए और करीब 50 लोग बाहर जाकर गिरे। ये जो मालगाड़ी है, इसी मालगाड़ी के ऊपर किस तरह से देखे जो इंजन है, ये बकायदा इंजन इसके ऊपर चढ़ गया है। हम उस जगह पे पहुंच चुके हैं। देखे कि ये बोगी है, ये जिस हम जहां पे खड़े हैं, ये मालगाड़ी था। यहाँ पे जो बोगी के ऊपर में कितनी तेज गति, जो यहाँ पे संतरागाछी का जो कोरोमंडल एक्सप्रेस थी, किस तरह से देखिए इसी बोगी के ऊपर में बकायदा चढ़ा हुआ है और किस तरह से हादसा का अंजाम हुआ है। और जिस तरह से देखे कि यहाँ पे जो बोगी किस तरह से यहाँ पे डिलेट हो गई है, ट्रेन पटरी से नीचे उतर चुकी है। और किस तरह का यहाँ पे वाकई देखे कि मैं दूसरे ट्रैक पे हम दिखाना चाहेंगे कि देखिए मालगाड़ी, एक और मालगाड़ी खड़ी थी, उस पे भी जाके कहीं ना कहीं ये बोगी को यहाँ पे मारा गया है। अंधेरा होने के कारण रोते बिलखते लोग अपनों को तलाशते रहे। कुछ को धड़ मिला तो सिर नहीं, कुछ को सर मिला तो उनका धड़ पहचान नहीं पा रहे थे। लोग चीखते हुए अपनों के टुकड़े बटोरते दिखे।
हालात ऐसे थे कि बोगियों में फंसे बच्चों और महिलाओं को कोच से बाहर निकालने के लिए सीढ़ी का सहारा लेना पड़ा। ट्रेन में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने के लिए स्थानीय लोग भी देर रात तक जी जान से जुटे दिखे। उड़ीसा ट्रेन हादसा दिल दहला देने वाला है। इस हादसे में अब तक लगभग 300 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 900 से ज्यादा लोग घायल हैं। ऐसे में मरने वालों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। एक्सीडेंट में घायल हुए लोगों ने इस हादसे का जो आंखों देखा हाल बताया, उससे समझा जा सकता है कि हादसा कितना भयावह था। जैसे अचानक हो था, बचने का कोई उम्मीद ही नहीं है। जैसे अचानक कोई बचेगा नहीं, ऐसे पूरा पलटी हो गया ऐसे। झटका लगा, बहुत स्पीड में ट्रेन आ रहा था, एक ही बार में ट्रेन गिर गया। पीछे वाला जो जनरल बोगी हमारा गिर गया, तो हम जाला का साइड पे था, जो भी सामान टामान है पूरा मेरे हाथ पे गिर गया और एक हाथ जाला से निकल गया। तो पूरा हाथ यहाँ टूटा है, यहाँ टूटा है, यहाँ टूटा है, यहाँ टूटा है। मेरे आमने सामने बहुत आदमी का खून खान हो गया, कोई कोई मर गया। अच्छा नहीं लगा, बहुत बुरा लगा। ऐसे दुर्घटना घट गया। मैं काम के लिए जा रहा था उसलिए। तो अब जो घटना हुआ है, आपको कितना बजे उसको ट्रेन में चढ़ा? हाँ, ट्रेन में कितना टाइम पर आपको निकला? मैं तो उधर आधा घंटा 1 घंटा बाद में उधर से निकला। ट्रेन पर उधर ही था, उसको नीचे में था। सब कुछ खो गया, मोबाइल बैग मेरा जितना सामान था उधर ही सब चला गया। कुछ नहीं मिला मेरे को। मैं आया इधर से हॉस्पिटल में।